तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पाइन स्टॉक में। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को बहुत केयरफुली और फोकस होकर देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे रेशोज सीखने को मिलेंगे और अच्छे से समझने के लिए आपको फोकसली और वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है, ताकि हम ये अच्छे से सीख सकें। तो आज हम कुछ रेशोज़ के बारे में और बात करेंगे। ये हमारे लेसन की 5th वीडियो है, जैसे कि आज हम कंपनी ले लेते हैं बजाज फाइनेंस। इस कंपनी को आज हमने लिया है बजाज फाइनेंस को, जो कि आप देख सकते हैं इसका एक मार्केट स्टॉक की कीमत है 4,660 रुपये 10 पैसे करके है इसकी कीमत। ठीक है, तो आज हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे। जैसे कुछ चीज़ें सीखेंगे, पहली चीज़ हम सीखेंगे कि भाई एसेट टर्नओवर क्या होता है। एसेट टर्नओवर आपको एसेट टर्नओवर जो है वो आपको इस एरिया में नहीं देखने को मिलेगा। एसेट टर्नओवर आपको ऐड करना पड़ेगा। वो ये जो रेशो है, ऐड रेशो, आपको इसमें लिखना पड़ेगा एसेट टर्नओवर। जब आप एसेट टर्नओवर लिखेंगे तो ये रेशो आपको देखने को मिल जाएगा। योर एडेड रेशोज़ में ये रेशो आपको देखने को मिलेगा, एसेट टर्नओवर। ठीक है, तो बेसिकली एसेट टर्नओवर क्या है, मैं इसे आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो आपने एक कंपनी से मशीन खरीदी। ठीक है, उस मशीन में आपने कुछ माल बनाया, और कितना माल बनाया और कितना माल आप बेच पाए। मान लो आपने 100 रुपये का माल बनाया और 120 रुपये का आप बेच पाए। ठीक है, तब तो यही है, मतलब आपने ये बताता है कि आपने कितना माल बनाया, कितने एसेट पर। 100 रुपये के एसेट पर, मान लो 100 रुपये का आपने ख़रीदा, तो वो 100 रुपये के एसेट पर कितना माल बेच पाए, ये आपको बताता है। बेसिकली मान लो आपने 100 रुपये की मशीन खरीदी, तो 100 रुपये के एसेट पर आप कितना माल बेच पाए, ये हमें बताता है एसेट टर्नओवर। जितना ज़्यादा ये एसेट टर्नओवर होगा किसी कंपनी का, उतना ही पॉजिटिव साइन होता है कंपनी के लिए। एक बहुत बढ़िया साइन होता है। जितना अच्छा ये एसेट टर्नओवर रेशो होगा किसी कंपनी का, वो बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया साइन होता है। तो मेरे ख्याल से आपके समझ आ गया होगा कि कितना माल आप एसेट टर्नओवर में हम बेसिकली ये बताते हैं, देखते हैं कितने रुपए का माल बन पाता है और कितना बिक पाता है। मान लो 100 रुपये के एसेट है, 100 रुपये के एसेट पर कितना माल बेच पाई वो कंपनी, ये बताता है एसेट टर्नओवर। और ये टर्नओवर जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही अच्छा साइन है। मैं दोबारा रिपीट करा है ये। ठीक है, अब हम कुछ बात करते हैं कैश साइकिल की। कैश साइकिल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको फिर से उसे ऐड रेशियोज पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, उसे ऐड कर पाएंगे कैश साइकिल को। तो कैश साइकिल क्या है, कैश साइकिल को भी मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझाता हूँ, जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखिए कैश साइकिल। मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मान लीजिए आपको रेडीमेड टी शर्ट का बिज़नेस करना है। एक थोड़ा सा मन करता है कि भाई चलो कर लेते रेडीमेड टी शर्ट का बिज़नेस। तो पहली तारीख को आपने बिना सिले हुए कपड़े का थान खरीदा और 1 तारीख को उसको पैसे दिए। ठीक है, बदले में वो थान ले लिया आपने। अब उस थान से आपने कपड़े बनाए। ठीक है, ये करने में आपको 10 दिन लग गए भाई, पूरे कपड़े तैयार होने में। दस 10 दिन बाद आपके पास रेडीमेड टी शर्ट बन गई, जो आपने बनाई। अब आपको उससे बेचने में 20 दिन लग गए भाई। अब बन गई, अब उन्हें रखना थोड़ी है, अब उन्हें दोबारा हमने बनाई इसलिए ताकि वो बेच ही जाए। बेचने में 20 दिन लग गए और 30 तारीख तक आपकी सारी टी शर्ट बिक गई और आपके पास पैसा वापस आ गया। अब आपने पैसा लगाया और इस कपड़े में वापस आने में 30 दिन लग गए। जो 30 दिन है, जो 30 डेज है, वही आपका कैश रोटेशन साइकिल, यानी मतलब कैश साइकिल आप कह सकते हैं। कैश कन्वर्सेशन रेशो भी इसे ही कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कैश साइकिल। तो मेरे ख्याल से आपको इस बहुत बढ़िया से समझ आ गया होगा कि कैश साइकिल क्या है। और ऐसे ही आपको ये देखना है कि ये ज़्यादातर कंपनियों का क्या है। अब हम देखते हैं, इस कंपनी का है देखिए बजाज फाइनेंस को -56 डेज लगते हैं अपना सारा माल बनने और बिकने में। 56 दिन, ज़ीरो मतलब माइनस में लगता है टाइम। और भी हम कुछ कंपनी का देखते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स का देख लेते हैं। टाटा मोटर्स का देखिए,
अभी देखते हैं हम टाटा मोटर्स में हमें फिर से ऐड करना पड़ेगा वो वाला रेशो, क्योंकि मैं अब आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें जो रेशोज़ हैं वो कंपनी के हिसाब से एडजस्ट नहीं है, तो हमने ये एडजस्ट खुद करना पड़ता है। तो देखिए टाटा मोटर्स का जो दिन है वो भी टाटा मोटर्स का कैश डे भी बहुत अच्छा है, कैश साइकिल बहुत अच्छा है। देखिए -18.80%, मतलब उसे 18 दिन भी नहीं लगते पूरी तरीके से अपना सारा माल बेचने में। ठीक है, बेचने में 18 दिन भी नहीं लगता। अब हम ये एग्जांपल इसका और देखते हैं टेक एम से, टेक महिंद्रा, इसका भी देख लेते हैं हम कि इस कंपनी को बेसिकली कितना दिन लगता है अपना सारा वो बेचने के लिए। ठीक है, तो टेक महिंद्रा का हम देखते हैं कितना आ रहा है, -13 डेज, इसे 13 दिन लगते हैं मात्र अपना सारा -13 दिन भी नहीं लगते अपना सारा माल बेचने में, इतना कम है। और रिलायंस इंडस्ट्री का देख लेते हैं हम कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज का कितना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी हम देखते हैं, तो जिस कंपनी का जैसे इनका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनका जो कैश साइकिल है वो माइनस में आ रहा है। कुछ कंपनियां होती हैं जिनका कैश साइकिल सिर्फ 47 दिखाएगा, माइनस नहीं दिखाएगा, ऐसी भी होती हैं कुछ कंपनियां, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। ठीक है, जैसे ये देखिए आप, इसका कैश साइकिल दिखा रहा है 47.71। ठीक है, ये इसका कैश साइकिल है। ठीक है, जो अच्छी कंपनियां होती हैं, अच्छी कंपनियों में ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। और एच यू एल का आप देखते हैं, हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का देख लेते हैं कि भाई एच यू एल का कितना है ये, एच यू एल, सॉरी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर एच यू एल का हम देख सकते हैं कैश कन्वर्सेशन रेशो क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्या है कैश कन्वर्सेशन रेशो। तो एच यू एल का भी ये, जैसे हम देख सकते हैं शेयर प्राइस कितना चल रहा है, जिसमें 2450 चल रहा है, तो कैश कन्वर्सेशन रेशो इसका है माइनस में है, ये भी -60 डेज लगते हैं, यानी मतलब बहुत कम, बहुत ही अच्छा है रेशो, बहुत बढ़िया बेहतरीन है। ठीक है, तो ये हमें कैश कन्वर्सेशन रेशो में बताता है। एक और हम बैंक का देख लेते हैं, एक और चीज़ का हम देख लेते हैं, DLF लिमिटेड। ठीक है, DLF का एक स्टॉक का प्राइस चल रहा है 253 रुपीज़ करके चल रहा है एक स्टॉक का प्राइस। वहीं इसका कैश साइकिल आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये इतना टाइम लग जाता है इस कंपनी को अपने, क्योंकि आप जानते हैं DLF एक रियल इस्टेट प्रॉपर्टी है, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करता है, रियल इस्टेट सेक्टर है, तो इसे इतना टाइम लगता है, देखिए इतना टाइम लगता है अपना सारी प्रॉपर्टी को बेचने में। अब आप इसे कैलकुलेट करने बैठेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये कितना है। ठीक है, एक साल 365 दिन का होता है, तो आप समझ सकते हैं, मैं अभी यानी मतलब DLF को करीब करीब 4.5 साल लग जाता है अपना माल बिकने में, उसकी पूरी प्रॉपर्टी बिकने में 4.5 साल लग जाते हैं। तो ये हमें DLF से पता लगा। तो बेसिकली ये एक रियल इस्टेट कंपनी है, क्योंकि इसमें इसी वजह से इतना टाइम लगता है, DLF में से इतना टाइम इसी वजह से लगता है, क्योंकि एक ये रियल इस्टेट कंपनी है, और रियल इस्टेट हैंड टू हैंड भी बिक जाती है कभी कभी, कभी कभी रियल इस्टेट लंबे समय तक नहीं बिकती है, तो इसे कैश साइकिल इसका बहुत ही ज़्यादा है, 4 साल है करीब करीब। ठीक है, अब हम देखते हैं कैश साइकिल, हमारे पूरी अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैश साइकिल क्या है। कैश साइकिल, अब हम एक चीज़ और समझते हैं, लास्ट स्प्लिट। लास्ट स्प्लिट क्या है, लास्ट स्प्लिट जो है, लास्ट स्प्लिट आपको, इसका आप ये समझिए, मैं आपको डॉक्स में दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट, आप कैश फ्लो पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे, और क्रॉप एक्शन करके लिखा होगा, तो आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या देखने को मिलता है, डिविड, यहाँ पे आपको
4 चीज़ें देखने को मिल रही हैं बेसिकली: डिविडेंड, बोनस, राइट्स, स्प्लिट। डिविडेंड, बोनस, राइट, स्प्लिट। तो डिविडेंड पता है आपको, बोनस अभी बताएंगे हम, राइट भी बताएंगे और स्प्लिट भी बताएंगे कि स्प्लिट क्या है। तो शुरुआत हम स्प्लिट से ही करते हैं। बेसिकली आपको मैं ये बता दूं कि ये जो स्प्लिट है जिसे आप देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्प्लिट किसी काम का नहीं होता। इस कंपनी ने वैसे कुछ भी स्प्लिट नहीं दिया है। ये स्प्लिट जो होता है ये कुछ भी काम का नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। आप बस इतना याद रखिए कि स्प्लिट से कुछ नहीं होता, कुछ फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। स्प्लिट। अब बोनस, बोनस पे हम क्लिक करेंगे। इस कंपनी ने कोई आज तक बोनस दिया है? बोनस भी कुछ फ़ायदा नहीं होता बोनस का भी। बोनस भी एक नाम मात्र की चीज़ होती है कि भाई बोनस एक स्टॉक के साथ एक स्टॉक फ्री मिल जाता है। तो ये आपको मैं बताऊंगा ये बोनस क्यों नाम मात्र की चीज़ होती है। लेकिन अगर आपको बेसिकली अभी समझना है कि आपको लॉस स्प्लिट और बोनस से बच के रहना है कि ये किसी भी काम के नहीं होते। अगर किसी कंपनी ने कभी स्प्लिट और बोनस नहीं लाई हो तो वो प्राइस का प्राइस ज़्यादा होते हैं। आज तक जो कंपनी कभी राइट और स्प्लिट्स और बोनस नहीं लाई हो उस कंपनी की प्राइस ज़्यादा होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही वीडियोस आती रहती हैं और ऐसे ही स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी लेने के लिए, एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए, एक्सपर्ट इन्वेस्टर बनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।